अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो मैं मात्र अभी 251 रुपये में कुंडली अध्ययन करता हूं। आप जानना चाहते हैं क्या भविष्य में आपका तलाक होगा, जीवन साथी आपका कैसा होगा, जीवन साथी आपका नौकरी वाला होगा या व्यापार वाला होगा, जीवन साथी आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, आपको ससुराल में कैसा सुख मिलेगा, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको देने होंगे मात्र 251 रुपये। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा मलाइका अरोड़ा जी की कुंडली में तलाक का योग किन किन ग्रहों की वजह से बना था, और इनकी मैं नववांश कुंडली में भी आपको बताऊंगा उस कुंडली में भी तलाक का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कराता हूं इनकी। तो आप देख ही रहे होंगे वैसे तो 23/10/1973, टाइम है इनका 8:53 AM, जन्म स्थान है इनका महाराष्ट्र। आप खुद भी अपने फ़ोन में कुंडली सॉफ्टवेयर में कुंडली निकाल सकते हैं। अब देखिए, इनके न्यूज़ में आपने देखा ही होगा, अफेयर इनके काफ़ी रहते हैं। दूसरा, इनका अरबाज खान जी से तलाक हुआ है, जो कि इन्होंने 15 साल बाद तलाक लिया था, और इनके पास एक बेटा भी है। अब इनकी जन्म कुंडली में हम यह जानेंगे तलाक का योग किन ग्रहों की वजह से बना था। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ, जब भी हम तलाक के बारे में जानना चाहते हैं तब हमें पंचम भाव को अवश्य देखना चाहिए, सप्तम भाव को अवश्य देखना चाहिए। जब किसी जातक की लव मैरिज शादी हुई हो, अरबाज खान और इनकी लव मैरिज शादी हुई थी, तो हम सबसे पहले देखेंगे पंचम भाव की क्या स्थिति बन रही है, क्यों इनका लव मैरिज शादी का डिवोर्स हुआ। तो सबसे पहले हमें पंचम भाव को ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, पंचम भाव के जो स्वामी होते हैं वो हैं बृहस्पति, क्योंकि पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। जो पंचम भाव का लॉर्ड है, स्वामी है, वो कहाँ बैठा हुआ है, ये स्थिति हम देखते हैं। तो पंचम भाव का स्वामी होता है हमारा बृहस्पति, और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का हो जाता है। तो जब पंचमेश ही नीच का हो गया, अर्थात लड़की की कुंडली में बृहस्पति का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति ही लड़की की कुंडली में दाम्पत्य सुख प्रदान करता है। दाम्पत्य सुख कैसा होगा, दाम्पत्य सुख में कैसी दिक्कतें आएंगी, वो बृहस्पति ग्रह बताएगा। अब इनका पंचमेश है बृहस्पति, जो कि तृतीय भाव में बैठा हुआ है, और तृतीय भाव हमारा होता है पराक्रम का, साहस का, दुस्साहस का। तो विवाह के बाद जो व्यक्ति अफेयर करता है उसका पराक्रम बहुत ही मजबूत होगा, तभी वो प्रेम कर सकता है। तो इनका जो पंचमेश है बृहस्पति तृतीय भाव में पराक्रम को तो मजबूत कर रहा है, क्योंकि शनि की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में नहीं बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ नीच के हो गए हैं बृहस्पति, और नीच के हो करके कहाँ कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं ये हम देखते हैं। तो इनकी 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, जो 5वीं दृष्टि है वो कहाँ है, सप्तम भाव पर। तो पंचमेश नीच का होकर के सप्तम भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब ये बड़े लोग हैं, जब इनके बीच में लड़ाई झगड़े की समस्या बनती है, पैसे की कोई समस्या इनके पास है नहीं, तो जो है तलाक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा और कोई आएगा, है ना। ये इनके जीवन में रहता है, क्योंकि बड़े लोग हैं। इनका तलाक हुआ तब इन्होंने 15 करोड़ रुपये लिए अरबाज खान से। तो 15 करोड़ जो है हमारे जीवन जीने के लिए बहुत होते हैं। तलाक लेने में क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसे व्यक्ति जो है तलाक ले ही लेते हैं। और इनकी कुंडली में योग भी देखो कितना प्रबल बन रहा है। पंचमेश नीच के होकर पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, अर्थात जहाँ पर बृहस्पति देखते हैं वहाँ पर अच्छा तो करते हैं, परंतु यहाँ पर बृहस्पति जो है नीच के हो गए हैं, तो जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही देखेगा। अब यहाँ पर बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं बैठे हैं, क्योंकि तृतीय भाव भी हमारा त्रिसडाई के अंदर आता है। अब मैंने पंचम भाव को बता दिया, लव मैरिज शादी इनकी इसलिए नहीं टिकी। अब हम देखते हैं जो विवाह का चार्ट है, 7th हाउस कैसा है। अब 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो है इनका शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, बुध ग्रह के साथ कहाँ बैठा हुआ है, मंगल की राशि में। मैंने आपको बताया है मंगल और शुक्र का जब भी संबंध बनता है, कहीं ना कहीं जो है जातक का तलाक होना निश्चित होता है, जब सप्तम भाव को कोई इनमें से एक ग्रह देख रहा हो। तो यहाँ पर जो है सप्तमे शुक्र लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं, यह भी एक 2 विवाह का योग बन जाता है, अर्थात जातक का एक विवाह टूटेगा, दूसरा विवाह सफल रहेगा, ऐसा इस योग में हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र ग्रह बुध के साथ बैठ गया है, बुध हमारा कैसा ग्रह होता है, नपुंसक ग्रह। शुक्र के साथ बुध जब भी बैठता है तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा डांसर बन जाता है, क्योंकि बुध शुक्र के साथ बैठेगा तो बुद्धि और शुक्र है हमारा भोग का कारक ग्रह, डांसिंग, क्लासिंग, कलाकार बनाता है। तो लग्न में यह युति इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन सप्तम भाव को जो शुक्र देख रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये 2 विवाह के योग बना रहा है। अब इनकी जन्म कुंडली में देखिए आप, जो अष्टम भाव होता है हमारा दाम्पत्य जीवन का सुख भाव, तो वो कहाँ है,
अष्टम भाव में शनि केतु की युति बन रही है, वो भी बुध की राशि में। तो ये भी अष्टम भाव में सुख की कमी कर रहा है, कौन? शनि और केतु। यहाँ पर जो है जातक का मन करता है कि जो है आध्यात्मिक में जाऊं, गूढ़ रहस्य का भाव होता है। तो यहाँ पर अगर शनि और केतु की युति, केतु क्या है? केतु हमारा आध्यात्मिक ग्रह है और यहाँ का जो है कारक ग्रह माना जाता है। तो शनि ग्रह के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं जो है इनका जो पहला तलाक हुआ उसके बाद इन्होंने शादी अभी तक नहीं की है, और इनके लव रिलेशनशिप रहे होंगे या होंगे, है ना, क्योंकि शुक्र ग्रह लग्न में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक लव रिलेशनशिप में तो अवश्य रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि द्वादश भाव में सूर्य ग्रह का नीच का हो जाना, क्योंकि सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। सूर्य ग्रह नीच के हो गए हैं द्वादश भाव में, अर्थात द्वादश भाव से भी हम तलाक के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इनकी जन्म कुंडली में सबसे पहला जो दोष बन रहा है वो बन रहा है पंचमेश नीच के होकर के सप्तम भाव को ही देख रहे हैं, और जो सप्तमेश है वो बुध के साथ बैठ करके अपने ही चार्ट को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है गुरु जब लड़की की कुंडली में खराब स्थिति में बैठते हैं तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या दे देते हैं। सुख की कमी जातक के जीवन में अवश्य रहती है। अब आपको बताऊंगा इनकी नवांश कुंडली में कौन से ग्रह योग के कारण नवांश कुंडली में भी तलाक योग बन रहा है। अब मैं बात करता हूं इनकी नवांश कुंडली में। दोस्तों नवांश कुंडली में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए चतुर्थ भाव चतुर्थेश अगर कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि जब लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव खराब हो, सप्तमेश खराब हो, सप्तम भाव खराब हो, लेकिन नवांश कुंडली में अगर बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हो या चतुर्थेश शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, चतुर्थ भाव में शुभ युति बन रही हो, तो जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। अब देखिए इनकी जन्म कुंडली में जो चतुर्थेश है वो है मंगल, किसके साथ बैठा हुआ है? राहु के साथ बैठा हुआ है, और चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह अर्थात क्रूर ग्रह बैठा हुआ है। जब भी चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह बैठता है तो नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव यदि खराब है तो कहीं ना कहीं जो है जातक का तलाक होना निश्चित है, दाम्पत्य जीवन में सुख की हमेशा कमी रहेगी। अब देखिए चतुर्थेश है मंगल की दृष्टि जो है पंचम भाव पर आ रही है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात राहु और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है, और जो पंचमेश है वो है बृहस्पति, यहाँ पर अष्टम भाव में चला गया है। अष्टम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन का सुख भाव होता है, और लड़की के लिए यदि बृहस्पति नवांश कुंडली में भी खराब है तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही संघर्ष में व्यतीत होता है, और ऐसे जातक का तलाक होना निश्चित होता है। अब देखिए पंचम भाव भी कितना पीड़ित है, ग्रहण दोष पंचम भाव में लगा हुआ है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूं और किसी खास कार्यक्रम लेकर के। जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।